बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना छोड़ा ही नहीं, फिर भी ख्वाबों को जिए जाना। अब जिद है तो इतनी है, अरमां है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। ये क्या पागलपन है अर्जुन? उस लड़की का गुस्सा तो खुद पर ही निकाल रहा है। हाँ। Let me rephrase that. मतलब उस लड़की ने तुझे जली कटी बातें यूं सुना दी और तू खड़े खड़े सुनता रहा। किस मिट्टी का बना है तू अर्जुन? बस बस अब और मत बोलना। मेरी गलती है, मैं आपके पास। वाणी ने नहीं बुलाया था मुझे, उसने मना किया था ना मुझे आने के लिए, मैं गया, मेरी गलती थी। तो तू भी कोई मना नहीं आ रहा था यहाँ आने के लिए? उनके फायदे की बात बताने आया था तू? अरे वो है तो बिना सोचे समझे कुछ भी कहीं पर भी किसी को भी डांट दो, और इतना सब कुछ बोलने से पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि तू यहाँ क्यों आया है, तेरा मकसद क्या है यहाँ आने का। और एक तू है और उसको सुनाने के बजाय तू मुझे सुना रहा है, मुझे ही कोस रहा है। कोस मुझे डांट। सॉरी यार, सॉरी, कुछ पे नहीं चिल्लाना चाहिए था यार। यार वाणी की गलती नहीं है उसमें, मेरी गलती है यार। मुझे नहीं आना था, वादा किया था ना। सही किया उसने। मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी ऐसे रिएक्ट करता। नहीं, तू ऐसा रिएक्ट नहीं करता क्योंकि तेरा दिमाग ठिकाने पर है और उसका नहीं। तो फिर तुझे बोल रहा हूं ना, मत बोल उसके बारे में, तो मत बोलना यार। हाँ, उसके बारे में कोई एक लफ्ज भी कहे तो तुझे गुस्सा आ जाता है, और एक वो है जो तुझे चलती राह पर चार बातें सुना देती है, जहां तहां कुछ भी कह देती है, फिर भी तू चुपचाप से उसके सामने बैठकर सुनता रहता है। मैं मानता हूं कि उसे तेरा प्यार कबूल नहीं, लेकिन किस बात की सजा दे रही तुझे? समझ नहीं आता मुझे भाई, क्यों कर रही है वो ऐसा? यार इस सवाल का जवाब तो मैं भी नहीं जानता हूं। क्या गलती कर दी यार मैंने? क्यों ऐसा बिहेव करती है मेरे साथ? चलो मानता हूं प्यार नहीं करती है ना मुझसे, ठीक है, मंजूर है। नफरत तो मत करे। क्यों मुझे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल के फेंकना चाहती है? यार मैं इतना बुरा हूं? तो पूछ जाकर उससे कि क्यों कर रही है वो तेरे साथ सब कुछ। आखिर वो चाहती क्या है? बब्बन, तू पागल है क्या? तू रो क्यों रहा है? हाँ? पागल? हाँ? पागल हो गया हूं क्योंकि मैं नहीं देख सकता तुझे ऐसा। क्यों कर रही है वो तेरे साथ? मैं नहीं समझ पा रहा हूं यार। यार अपनी जिंदगी पे तो बस चलता नहीं है हमारा।
किसी और की जिंदगी में क्या हक जमाएंगे? मुझे नहीं पता यार क्यों ऐसे बात करती है, क्यों मेरे प्यार का जवाब प्यार से नहीं देती। मैं तो माँ को खुशखबरी देने आया था, मिठाई का डब्बा लाए थे ना, सोचा था उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखूंगा, उनके दुख कम करूंगा। मैं ही अपनी चाहत में वादा भूल गया अपना। वाणी ने तो बस वो वादा याद दिलाया है। मेरी गलती है, मेरी गलती है बब्बल। तो क्या था मेरे भाई, तो क्या से क्या बन गया है? उस लड़की ने तुझे क्या से क्या बना दिया? मेरा हंसता खिलखिलाता मेरा यार, तू बदल गया है, तू बिल्कुल बदल गया है। देख अर्जुन, जो भी था, अगर उसे अपने दिल से लगा के बैठेगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। और ये सब होता रहा तो तुझे जिंदगी में हमेशा दर्द देते रहे। तुझे सब याद है ना, उसकी बातें, उसका गुस्सा, उसकी हरकतें। और अगली बार अगर उसने कुछ भी कहा तो उसका जवाब मैं दूंगा। And I promise that. बब्बल, ओ बब्बल देख इधर, यहाँ देख बब्बल, देख यहाँ देख बब्बल, तू कुछ नहीं करेगा, सुन रहा है तू? क्या इधर देख, कुछ नहीं करेगा तू, ठीक है? वो चाहती है ना मैं उसकी जिंदगी से दूर हो जाऊं, यार मैं दूर हो जाऊंगा, मैं अपने आप दूर हो जाऊंगा। माँ बाबू साहब किसी से नहीं मिलूंगा मैं, यार एक बार ये ऑर्डर पूरा हो जाए मैं दूर हो जाऊंगा उस लड़की से। लेकिन तू वादा कर, तू कुछ भी नहीं करेगा, इस परिवार पे कोई आंच नहीं आएगी, ठीक है? हाँ, नहीं करेगा। तू छोड़ यार, इतना डर, तेरी बेबसी पहली बार देखी तेरी आंखों। पता नहीं था कि प्यार ऐसा होता है। और अब तो बस यही दुआ करता हूँ कि वो तेरी जिंदगी में वापस आ जाए या फिर तेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। अरे कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो वकील। कह रहा था कि एक ही हियरिंग में हम केस जीत जाएंगे। अरे कहां से पकड़ के लाए थे तुम लोग वकील? अरे कमबख्त ने पैसे भी पूरे लिए और धेले का काम नहीं किया। और क्या कहा था आपने साले साहब? उन गूंगे बहरों की हवेली बस अपनी हुई समझो। उन गरीबों के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वकील कर सकें। अरे तो कहां से आ गया वकील? और वो भी इतना काबिल वकील, शहर का सबसे बड़ा वकील। टेंशन मत लीजिए पापा, हम दूसरा वकील ढूंढ रहे हैं और वो वकील शेखावत से भी बहुत बेहतर होगा। अरे अभी इतना घबराने वाली कौन सी बात है? अभी उन्होंने सिर्फ स्टे ऑर्डर लिया है, अभी वो केस नहीं जीत गए हैं। अरे हाँ जीजा जी, अब पिछली बार जरा सी चूक हो गई थी, अब उन कंधालों की ताकत को हम नहीं आंक पाए। अब सब कुछ एकदम साफ है। इस बार ऐसा वकील लेकर आऊंगा जीजा जी कि बस आप देखते रह जाइएगा। हाँ अरे रहने दीजिए साले साहब, ये सब बातें मैं पिछली बार भी सुन चुका हूं और अभी स्टे ऑर्डर मिला है। लेकिन अगर तुम लोगों के भरोसे रहूंगा ना तो वो लोग केस भी जीत जाएंगे।
कोई मॉल बनवा रहा है, कोई हवेली में शिफ्ट होने के ख्वाब देख रहा है, और मेम साहब ने तो पर्दों के रंग और डिजाइन भी सोचने शुरू कर दिए थे। अरे आंख कान खोलकर काम करना सीख जाओ, मैं अभी भी समझा रहा हूं। इन मामलों में मुझे तो घसीटिए मत। मुझे क्या मालूम था कि उन लोगों को वकील मिल जाएगा। मिला तो मिला, लेकिन ये नहीं मालूम था कि उन्हें ऐसा वकील मिलेगा जो हमारे वकील से बेहतर होगा। ये बात तो आप लोगों के दिमाग में आनी चाहिए थी। जयपुर का सबसे अच्छा वकील आप लोगों को करना चाहिए था ना। अब केस हार गए तो मुझ पर खींच उतार रही हैं, वरना सब लोग समझदार बने फिरते थे। अरे भाग्यवान, अपनी इस काली जबान को लगाम दे के रखो। अभी केस हारे नहीं हैं हम। तो अरे रंजीत, जल्दी से दूसरा वकील ढूंढो। जी पापा। अगर जयपुर में नहीं मिलता तो दिल्ली से लेकर आओ, लेकिन वो हवेली हाथ से नहीं जानी चाहिए। जी पापा। और हाँ, अगली बार कम से कम मुझसे मिलवाने के बाद ही वकील फाइनल करना। श्योर पापा। अरे आप क्यों परेशान हो रहे हैं जीजा जी? है, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा। अरे साले साहब, आप तो हमें माफ कीजिए। मुझे परेशानी मंजूर है, आपके चक्कर में बहुत नुकसान हो चुका है हमारा, अब और नहीं। आपके जैसा काहिया नहीं, समझदार वकील चाहिए। वकील रंजीत ढूंढ लेगा। आप तो मेहरबानी करके इस बार कुछ मत कीजिए। रंजीत, तुम वकील ढूंढना शुरू करो। जी पापा, मैं देखता हूँ, आप बिल्कुल टेंशन मत करो। अरे जीजा जी, बस आखिरी बार एक मौका दे दो। एक बार, बस आखिरी बार। मैं आप दोबारा नहीं कहूंगा आपसे। ठीक है, लेकिन अब की बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हेलो हेलो सुंदर, कैसे हो? भैया आप? हाँ। माँ, पता है किसका फोन है? अर्जुन भैया का। भैया, वो माँ पूछ रही है कि आप कैसे हैं और कब आएंगे। सुंदर, माँ को फोन दो, मैं माँ से बात करना चाहता हूँ। वो आपसे बात करना चाहते हैं। भैया लेकिन माँ तो सुंदर, तुम माँ को फोन तो दो, मैं माँ से बात करूंगा। दो। वो आपसे बात करने को बोल रहे हैं। माँ, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? माँ, अब ये मत समझिएगा कि मैं वहां पर आना नहीं चाहता हूँ। थोड़ी मजबूरी है माँ। बहुत जल्द आऊंगा माँ। माँ, आपके लिए एक खुशखबरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वहां पर आकर क्यों नहीं बताया। आऊंगा माँ,
बहुत जल्द आऊंगा। बेचैन हो रही है सुनने के लिए। तो माँ तैयार है? हाँ। माँ आपको रॉयल हवेली कलेक्शन याद है? हाँ। उसका पहला ऑर्डर हमें मिल गया है माँ। हाँ? हाँ। उन लोगों को सैंपल बहुत अच्छे लगे माँ। हाँ? बहुत तारीफ कर रहे थे वो सैंपल की। खुश है ना माँ? भैया वो माँ कह रही हैं कि वो बहुत खुश हैं और वो ज्यादा खुश तब होंगी जब आप उनसे मिलने आएंगे। सुंदर माँ से कहना अगर भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द आऊंगा मिलने के लिए। अभी थोड़ा काम है, मैं रखता हूँ। ठीक है भैया, नमस्ते। माँ भैया ने कहा कि वो बहुत खुश है और भगवान ने चाहा तो वो भी आपसे मिलने जरूर आएंगे। और हमें 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 सैंपल का ऑर्डर मिल गया माँ। विदेश आएगा? अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की खबर है। अब जल्दी जल्दी सैंपल इकट्ठा करते हैं। जी शेखावत जी, जी मैं जानता हूँ कि इस केस को आपसे अच्छे तरीके से और कोई हैंडल नहीं कर सकता है। आप बस अपने तरीके से आगे बढ़िए। शेखावत जी, हवेली वाणी के परिवार वालों की है, उन्हीं के पास ही रहनी चाहिए। पैसों की चिंता मत कीजिएगा आप। शेखावत जी एक बात का ध्यान रखिएगा कि वाणी को इस बात का पता ना चले, प्लीज। अरे आप बेकार चिंता करते हैं अर्जुन साहब। अभी तक पता चला है, जो अब पता चल जाएगा। अरे आप बेफिक्र रहिए, हमारे ऑफिस से कोई भी खबर बाहर नहीं जाती है। लेकिन एक बात समझ नहीं आती है, आखिर आप ये बात उसे पता लगने क्यों नहीं देना चाह रहे? आप तो उसके लिए अच्छा ही कर रहे हैं ना। शेखावत जी वो बहुत खुददार लड़की है, वो कभी नहीं चाहेगी कि उसके केस की फीस मैं दूं। जिद्दी भी बहुत है। आप प्लीज उसे पता मत चलने दीजिएगा कि मैंने पैसे दिए हैं। अरे भाई लेकिन मैं कब तक महान बनने का नाटक करता रहूंगा उन भले लोगों के सामने? शेखावत जी जब तक ये केस चल रहा है तब तक आप महान बनने का नाटक करते रहिए। वो वैसे ही बहुत गलत समझती है मुझे। अगर वाणी को पता चल गया कि हवेली के केस के 2 लाख रुपए मैंने दिए हैं, वो तूफान खड़ा कर देगी। ठीक है अर्जुन साहब, अब जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, ओके। बब्बल तू कब? रुक ना, सुन तो। क्या सुनना बाकी रह गया अर्जुन? और क्या सुनना बाकी रह गया? तुझे अपना भाई समझता था और तूने, चल छोड़। एक सवाल पूछना चाहता हूं तुझसे कि और ऐसी कितनी बातें हैं जो मैं नहीं जानता? बता। क्या बोल रहा है तू? हाँ, क्या नहीं जानता? ज्यादा नाटक मत कर, क्योंकि जो तू अभी शेखावत से बात कर रहा था सब कुछ सुन लिया मैंने। मैं सब कुछ जान चुका हूं। तू उस लड़की के लिए अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा है? क्यों कर रहा है? मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि पहला सवाल तुझसे क्या करूं? देख बब्बल, यार मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। तो नहीं, कुछ नहीं जानता तू। अर्जुन कपूर कुछ नहीं जानता। ये क्या कर रहा है तू अपनी जिंदगी के साथ? वो लड़की वाणी सिंह जो तुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करती, उसे दिल लगा बैठा है तू।
इसकी नजरों में तेरे लिए सिर्फ नफरत दिखाई देती है। तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा तू। और ये तू अपने लिए कर रहा है तो वो ये घोर पाप। देख यार, उसका घर हाथ से जा रहा था यार। बेघर हो रही थी वो, तो उसका आसरा छिन रहा था यार। तो क्या घर छिन जाता तो क्या हो जाता? क्या लगती है वो तेरी? कौन है वाणी सिंह? कोई नहीं। इस दुनिया में कितने लोग बेघर घूम रहे हैं। क्या क्या तूने उन लोगों के लिए कुछ किया? नहीं, तूने उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया। तो जा उन लोगों के लिए आज जाके कुछ कर। अब्बल, मुझे लगता था कि एक तू है जो मेरी बात समझेगा। जानता है ना वाणी मेरे लिए क्या है? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। जानता हूँ वाणी तेरे लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक नासूर है। बब्बल, सॉरी यार। यार मैं खुद उससे नहीं मिलना चाहता हूँ, पर यार मैं नहीं रह पा रहा हूँ ना उसके बिना। मैं खुद ये सोचता हूँ कि उससे ना मिलूं कभी, लेकिन मैं जितना उससे दूर जाता हूँ ना, मेरा प्यार और बढ़ता जा रहा है उसके लिए। उसका घर छिन रहा है, मैं देखता रहूं, कुछ ना करूं। कोई उसका घर छीनने की कोशिश कर रहा है यार, पर मैं नहीं देख सकता हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता है वाणी मुझे मिले ना मिले, लेकिन अगर कोई वाणी उसके परिवार की तरफ आंख भी उठाएगा ना, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वाणी और उसके परिवार पे उठने वाले हर तूफान मुझसे होके गुजरना होगा। प्यार भी अजीब चीज है। कल तक दोस्ती की कस्में खाता अर्जुन अब कितना कुछ छुपाने लगा था, मगर क्या पता था उसे कि छुपाने बताने का सिलसिला एक दिन एक दीवार उठा देगा उसके और दोस्ती के बीच। देखा है बहुत हमने उम्मीद का मुरझाना, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना।